मुझे बताएं, जो करप्शन और लूट मार करता है, जो किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में पैसे मंगवाता है। बड़ा सवाल अब यही है कि लावारिस हो गए लंदन फ्लैट्स, कोई वारिस उनका नहीं रहा। अच्छा। और या तो उनको कोई कहीं पे कोई इश्तिहार दे दें कि लावारिस हैं, कोई वारिस इनका आ जाए और ले जाए इनको, वरना आप लंदन फ्लैट्स लावारिस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम देखते हैं जितने करप्ट अनासर होते हैं वो कोशिश करते हैं, जितने माफियाज होते हैं, चाहे हम शुगर की बात करें कोई और, वो सियासतदानों से जुड़ते हैं कि हुकूमत में आ जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा। देखिए, मैं उसाम भाई आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता कि हुकूमत में आ जाए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मामला कुछ और है, और वो आपको भी पता है कि सिर्फ हुकूमत, उस वजह से ही हुकूमत मिली और उसी वजह से ही ये केसेस जो है ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन उसामा गाजी साहब, पहली तो बात यह कि आज वैसे उनके रसगुल्ले खाने बनते हैं, आज मैं उनसे इख्लाफ नहीं करूँगा कि रसगुल्ले खाने नहीं बनते, क्योंकि कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, और बिल्कुल आज ऐसे हुआ कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नज़र भी आया। लेकिन उसामा गाजी साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये लंदन फ्लैट्स किसके हैं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके नहीं हैं, हसन नवाज हुसैन नवाज के हैं। हुसैन नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, लेकिन मेरी बहन मरियम नवाज उनको होल्ड करती हैं, और आज अदालत ने कहा कि नहीं, मरियम नवाज के उनसे कोई तल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये अब किसके हैं ये लंदन फ्लैट्स? ये बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास अच्छा मौका है कि ये जो किसान बैठे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, इनके ऊपर एक FIR दर्ज करें कि ये हैं असल मालिक, ये जो लंदन फ्लैट्स हैं, इनका ये कारनामा और करतूत है इन किसानों का, ये हैं इन फ्लैट्स के मालिक, इनको FIR करें और इनको अंदर कर दें। या वो जो लंदन में मरियम और अंग्रेज साहबा के साथ जिन्होंने एहतजाज किया और वो जो सारा मामला पेश आया, उन 12-14 बंदों के नाम पे करवा दें, उनके नाम लगा दें कि ये हैं असल मालिक लंदन फ्लैट्स के, ये हैं इनके मालिक बेनिफिशरी, और उनके ऊपर FIR करवा दें और उनको दे दें। भाई किसी को तो दे दें ना ये लंदन फ्लैट्स। भाई मियाँ साहब कहते हैं मेरे नहीं है, हसन नवाज हुसैन नवाज कहते हैं कि मरियम नवाज के हैं, मरियम नवाज के बारे में अदालत कहती है कि उनके नहीं, किसके हैं? बात यह है कि क्या सवाल मोटे मोटे हैं आवाम के लिए, बाकी टेक्निकल बातों को छोड़ दें। जो वाइट कलर क्राइम है उसमें किसी को बचाना हो तो 1001 तरीके हैं, और अगर उसको कन्विक्ट करना हो तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए अदालत को बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मुझे बताएं, क्या इसमें आज मरियम नवाज ने क्या मनी ट्रेल दे दी है कि हमने पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे? क्या मियाँ नवाज ने मनी ट्रेल दे दी है? क्या रसीदें दिखा दी हैं? क्या मलकियत के डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं? बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट हो या एहतसाब अदालत हो, वो कहते थे कि जब शरीफ खानदान इन लंदन फ्लैट्स में रह रहा है तो अब इन्होंने ही मनी ट्रेल देनी है, इन्होंने ही इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। लेकिन आज अदालत ने कहा कि नहीं, नैब ने साबित करना है कि ये इनके हैं, नैब ने साबित करना है इन्होंने कैसे खरीदे हैं। तो इस तरह से तो वाइट कलर क्राइम कभी भी साबित नहीं हो सकता। देखें, एक देखने वालों के लिए बड़ी एक आसान फहम बात बता रहा हूँ कि अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर मैं पब्लिक हाउस होल्डर हूँ, मैं कोई सरकारी ओहदा रखता हूँ, मेरा कौमी खजाने तक अप्रोच है, मेरी एक्सेस है, मेरी तनख्वाह है 5 लाख रुपए महीने की, साल की बनती है 60 लाख रुपए, और अगर मेरे पास गाड़ी आ जाती है 2 करोड़ रुपए की, तो मेरा क्योंकि कोई और तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे नैब ये नोटिस भेजेगा कि तुम्हारी तनख्वाह साल की मिला के 60 लाख बनती है, तुम्हारे पास 2 करोड़ की गाड़ी आ गई, कहाँ से आई है? गाड़ी तो मेरे पास है, मैं ऑन कर रहा हूँ गाड़ी को, या तो मैं बताऊँगी गाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी और की है, और मैं उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ कि उसकी गाड़ी है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब गाड़ी भी मेरे पास है और मेरी तनख्वाह भी 60 लाख बनती है और 2 करोड़ की मैंने गाड़ी ले ली, अब साबित मैंने करना है कि मैंने कहाँ से ली है। ये है नैब का कानून। लेकिन अब यह कहा गया कि नहीं, नैब ये साबित करे कि इसने 2 करोड़ की गाड़ी कहाँ से ली है, नैब ये साबित करे कि इन्होंने लंदन फ्लैट्स कहाँ से लिए हैं। मुझे बताएं, जो करप्शन और लूट मार करता है, जो किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में पैसे मंगवाता है। दूसरी बात यह है कि नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो JIT जब बनी थी, जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स आए थे, उसके बाद कमरुज़्ज़मान चौधरी थे चेयरमैन नैब, उन्होंने तो उस तरह से काम किया ही नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बड़ा सवाल अब यही है कि लावारिस हो गए लंदन फ्लैट्स, कोई वारिस उनका नहीं रहा। अच्छा। और या तो उनको कोई कहीं पे कोई इश्तिहार दे दें कि लावारिस हैं, कोई वारिस इनका आ जाए और ले जाए इनको, वरना आप लंदन फ्लैट्स लावारिस हैं, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि मरियम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे BBC का इंटरव्यू भी याद आ रहा है और उसमें हसन नवाज साहब जो मियाँ के छोटे बेटे हैं, उन्होंने कहा था मैं यहाँ रहता हूँ इन फ्लैट्स में, मुझे पता नहीं ये किसके हैं, इनका किराया आ जाता है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1
जीतो 1 मिनट में। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।